हेलो गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक है अकबर। यानी कि अकबर से संबंधित हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें हम सॉल्व करेंगे, और जो भी हमारे प्रीवियस ईयरली क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बिठाया गया था। यानी कि वह कौन सा स्थान था जहां पर अकबर को हुमायूं की यानी कि उनके पिता की मृत्यु की सूचना मिली थी और उन्हें राजगद्दी पर बिठाया गया था। तो वो था कालानौर। क्या था? कालानौर। कालानौर में 1556 में अकबर को 14 वर्ष की आयु में कालानौर में राजगद्दी पर बिठाया गया था, यानी कि राजाभिषेक किया था। तो और किसके संरक्षण में हुआ था? तो वो हुआ था बैरम खां के संरक्षण में। ठीक है गाइस, किसके संरक्षण में हुआ था? तो वो हुआ था बैरम खां के संरक्षण में। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था। यानी कि जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसमें अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसमें अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। क्या करना? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था। यानी कि जो हल्दी घाटी का युद्ध था वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 1576 में। कब हुआ था? 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? तो वो अकबर और राणा के बीच हुआ था। किन किन के? अकबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा प्रताप के बीच हुआ था। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे। जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था तो उस टाइम पर जो महाराणा प्रताप थे उनकी सेना का सेनापति कौन था? तो उनके सेनापति थे हकीम खान। कौन थे? हकीम खान। ठीक है गाइस, और ये हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो वो हुआ था 1576 में। कब हुआ था? 1576 में। किस किस के बीच में? तो अकबर और राणा प्रताप के बीच में। किसमें? अकबर और राणा प्रताप के बीच में। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था। जो महाराणा प्रताप थे उनके अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो वो थे हकीम सूर या हकीम खान। हकीम सूर या हकीम खान। और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो वो हुआ था 1576 में। कब हुआ था? 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के साथ। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो वो थे हकीम खान सूर। कौन थे? हकीम खान सूर। और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। किस किस के बीच में? अकबर और राणा प्रताप के बीच में। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस ग्रह से स्थापित किए थे। यानी कि अकबर ने सबसे पहले वैवाहिक संबंध जो राजपूतों से वैवाहिक संबंध थे तो वो किससे किए थे? तो वो किए थे कछवाहों से। कछवाहों के जो राजा थे वीरमाल। कौन? वीरमाल थे। उनकी जो ज्येष्ठ पुत्री थी क्या कहते हैं, वर्षा खां, प्रचलित नाम है उनका जोधाबाई। जोधाबाई से क्या कहते हैं, अकबर का विवाह किया था। किसने किया था? भारमल ने। किसने? भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया था। तो उन्होंने, अकबर ने सबसे पहले किससे वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो वो किए थे कछवाहों से। ठीक है गाइस, नेक्स्ट, अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। जिस समय अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा हेतु जा रहा था तो सागानेर नामक स्थान पर 1562 में आमेर का राजा विहारीमल यानी कि भारमल बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ। उसने अकबर की अधीनता स्वीकार की तथा उसने अपनी ज्येष्ठ पुत्री हरखाबाई, जिनका प्रचलित नाम जोधाबाई है, का विवाह उनसे कर दिया। अकबर ने राजा को प्रस्ताव स्वीकार किया। जो अकबर थे उन्होंने उनका राजा भीरमल का क्या कहते हैं, प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। ठीक है गाइस, प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तथा आमेर से लौटते समय सांबर में उसने राजा बिहारीमल की पुत्री से विवाह किया। अब यह अकबर का प्रथम राजपूत कन्या से विवाह था। कौन सा था? प्रथम राजपूत कन्या से विवाह था। ठीक है गाइस, हमारा निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो इनमें से कौन है जिसने सबसे पहले अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, और वो भी कौन? राजपूत परिवार। तो वो था कछवाहा। कौन से थे? कछवाहा। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, किस चिश्ती संत की दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था। तो वो थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन थे? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अकबर बहुत बार जाते थे, यानी कि उनके दर्शन हेतु अधिक बार जाते थे। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था। इनमें से ऐसा कौन है जिसे अकबर ने स्वयं मारा था। तो अकबर ने मारा था बैरम खां के पुत्र आदम खां को। किसको? बैरम खां के पुत्र आदम खां को अकबर ने स्वयं अपने हाथों से मारा था। वो भी 1562 में। कब मारा था? 1562 में अकबर ने अपने क्या कहते हैं, आदम खां को मारा था। वो आदम खां के पिता कौन थे? तो आदम खां के पिता थे बैरम खां। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है।
राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? यानी कि ऐसा कौन सा राजपूत वंश था जिसने अकबर की संप्रभुता खुद स्वीकार नहीं की थी? तो वो थे मेवाड़ी। कौन थे? जो मेवाड़ी थे, उन्होंने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता नेक्स्ट है किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? ऐसा कौन सा राजवंश था जो राजपूतना शासक था जिसने मुगलों का क्या कहते हैं, मुगलों की अधीनता समर्पण नहीं की थी, मुगलों के खिलाफ समर्पण नहीं किया था या मुगलों के सामने समर्पण नहीं किया था? तो वो थे मारवाड़ के राव चंद्रसेन। कौन थे? मारवाड़ के राव चंद्रसेन। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती की रानी थी। कहाँ की रानी थी दुर्गावती? तो वो थी क्या कहते हैं, मांडला की। कहाँ की? मांडला की रानी दुर्गावती थी जिन्होंने अकबर के साथ युद्ध किया था। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी? जो अबुल फजल थे उनकी मृत्यु किसके कारण हुई थी? तो वो हुई थी शहजादा सलीम के कारण। अबुल फजल की मृत्यु क्यों हुई थी? शहजादा सलीम के कारण। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट है, निम्न तथ्यों में से कौन सा तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा तथ्य है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? तो वो है अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया था। तो ये हमारा गलत है तथ्य। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट है, अकबर की लोकप्रियता के कारण थे। यानी कि अकबर की जो लोकप्रियता थी वो किन किन कारणों से थी? मनसबदारी प्रथा से थी, सही है। धार्मिक नीति से थे, ये भी सही है। भू राजस्व व्यवस्था से थी, ये भी सही है। सामाजिक सुधार से थी, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। ये सभी सही है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? इनमें से ऐसा कौन सा मुगल शासक है जिसने यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो वो था अकबर। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। ठीक है, हमारा नेक्स्ट निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रभुत्व निरंकुश कहा गया? कैसा एक प्रभुत्व निरंकुश कहा गया? तो वो कहा गया है अकबर को। किसको? अकबर को प्रभुत्व निरंकुश की उपाधि दी गई थी, यानी कि अकबर को प्रभुत्व निरंकुश कहा गया है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से ब्याह करना चाहिए, वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी वांध्या हो या वांध्या हो गई हो? तो ये किसने कहा था? ये कहा था अकबर ने। अकबर ने कहा था कि किसी भी आदमी को केवल सिर्फ और सिर्फ एक ही शादी करनी चाहिए और दूसरी शादी तब करे जब उसकी पहली बीवी गुजर चुकी हो। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? जो ये कथन दिए गए इनमें से कौन सा कथन सही है? तो पहला है, अकबर ने लड़कों लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया। तो ये सही है। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी। ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का शासन जाना जाता था। जो अकबर का शासन था तो वो किन किन वजहों से जाना जाता है या अकबर के शासन की विशेषताएं क्या थी? क्षेत्रों को जीतने के लिए, तो ये सही है। अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, ये भी सही है। न्याय की प्रशासन के लिए, तो ये भी सही है। कट्टरता के लिए, तो ये गलत है क्योंकि वो कट्टरता नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था। यानी कि जो अकबर का शासनकाल था उसमें जो केंद्रीय प्रशासन तंत्र होता था उसका सैनिक विभाग कौन होता था? तो वो होता था मीर बख्शी। कौन था? मीर बख्शी। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी। जो अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था थी तो वो किस पर आधारित थी? वो थी मनसबदारी पर आधारित। कैसी? मनसबदारी। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? जो मध्यकालीन भारत था उसमें मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो वो की गई थी स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने हेतु। कैसा? स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने हेतु मनसबदारी प्रथा स्टार्ट की गई थी। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपे दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था। तो ऐसा अकबर के राज्य में कौन था जिसे दीवान का पूर्ण रूपे दर्जा दिया गया था? तो वो थे मुजफ्फर खां तुर्बती। कौन थे? मुजफ्फर खां तुर्बती। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? यानी कि जो मनसबदारी प्रथा थी वो अकबर ने कहाँ से ली थी, यानी कि किस देश से ली थी? तो वो ली थी मंगोलियों से। कहाँ से? मंगोलियों से। ठीक है गाइस, कहाँ से ली थी? मंगोलियों से। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए, अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रख रखाव करना पड़ता था। उसका कारण था घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। तो ये इसका सही आंसर है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि जो पहला है उसका कारण क्या है?
आर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावती प्रणाली किसकी उपज थी? तो जो जावती प्रणाली थी वो किसकी उपज थी, या जावती प्रणाली को किसने शुरू किया था? तो वो किया था अकबर ने। किसने शुरू किया था? अकबर ने। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? जो टोडरमल थे उन्होंने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो वो की थी भू राजस्व में। किसमें? भू राजस्व में ख्याति कर रखी थी। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सा कर व्यवस्था अकबर के समय में ऐसा कौन सा कर था जिसे बंदोबस्त व्यवस्था कहा जाता था? तो वो था दहसाला। कौन सा? दहसाला को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, टोडरमल संबंधित थे, जो टोडरमल थे वो किस व्यवसाय से संबंधित थे? तो वो थे मालगुजारी सुधारों से। किससे? मालगुजारी सुधारों से टोडरमल संबंधित थे। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट है, मुगल सम्राट अकबर से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर चुनिए। तो पहला कथन है, तानसेन रामबली पांडे को मुगल सम्राट का अकबर द्वारा प्रदान की गई पदवी थी। यह अकबर का विवाह राजा मानसिंह की बहन के साथ हुआ था। यह अब्बुल फजल आईने अकबरी के लेखक थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, अब्बुल फजल जो हैं वो आईने अकबरी के लेखक थे। ठीक है गाइस, और जो मानसिंह है उनकी बहन नहीं बल्कि वो उनकी बुआ थी। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेर शाह एवं बकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन सा नैर्तर्य की कड़ी थी? तो ऐसा कौन सा था जो क्या कहते हैं, शेरशाह एवं अकबर के मध्य के बीच में जो भू राजस्व की जो कड़ी थी वो किससे संबंधित थी? तो वो थी टोडरमल से वो कड़ी जुड़ी हुई थी। किससे जुड़ी हुई थी? टोडरमल से वो कड़ी जुड़ी हुई थी। ठीक है, इस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने ए दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? जो अकबर का काल था तो उसमें भू राजस्व की जो व्यवस्था थी जिसे आईने दहसाला की पद्धति यानी आईने दहसाला कहा जाता था, तो वो किसने की थी? तो वो की थी टोडरमल। उसकी जो निर्मित की थी तो वो किसने निर्मित की थी? टोडरमल ने। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, अकबर के दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था? यानी कि जो दीन ए इलाही एक संस्था थी वो अकबर ने कब स्थापित की थी, या दीन ए इलाही की कब स्थापना की थी? तो वो की थी 1582 में। कब की थी? 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना की थी। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, दीन ए इलाही का प्रचार किस शासक ने किया था? जो दीन ए इलाही था उसका प्रचार किसने किया था? तो उसका प्रचार किया था अकबर ने। किसने किया था? अकबर ने। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट है, दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? जो दीन ए इलाही था वो किसने प्रारंभ किया था? तो वो किया था अकबर ने। किसने? अकबर ने दीन ए इलाही का प्रारंभ किया था। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है, किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही को एक धर्म कहा था? तो इनमें से किसी ने भी दीन ए इलाही को धर्म नहीं कहा था। किसी ने भी दीन ए इलाही को धर्म नहीं कहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इबादत खाने का निर्माण किसने कराया था? इबादत खाने का निर्माण किसने कराया था? जहाँ पर पूजा पाठ की जाती थी तो वहाँ का निर्माण किसने कराया था? तो वो निर्माण कराया था अकबर ने। किसने? अकबर ने। ठीक है, फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? जो फतेहपुर सीकरी थी वहाँ का जो इबादत खाना था वो क्या था? कि राज परिवार के इस्तेमाल के लिए एक मस्जिद थी? नहीं। अकबर का निजी प्रार्थना कक्ष था? नहीं। वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों द्वारा अकबर चर्चा करता था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि फतेहपुर सीकरी में जो इबादत खाना था तो वो वह स्थान था जहाँ प्रत्येक धर्म के व्यक्ति आते थे और जिनसे अकबर चर्चा किया करता था। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट, निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत शान फतेहपुर है? फतेहपुर कही जाती है। इनमें से ऐसी कौन सी इमारत है जिसे शान फतेहपुर कहा जाता है? तो वो है जामा मस्जिद। कौन सी है? जामा मस्जिद को शान फतेहपुर कहा जाता है। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट है, कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा स्मारक है जो फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो वो है अकबर का महल। कौन सा? अकबर का महल फतेहपुर सीकरी में नहीं है। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? इनमें से ऐसा कौन सा स्मारक है जो भारतीय तथा फारसी वास्तुकला का उदाहरण है? तो वो कौन सा है? तो वो है हुमायूं का मकबरा। कौन सा है? हुमायूं का मकबरा क्या कहते हैं, फारसी और भारतीय दोनों कला का है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलह कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? जो सुलह कुल का सिद्धांत था वो किसने प्रतिपादित किया था? तो वो किया था अकबर ने। किसने किया था गाइस? अकबर ने। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? तो किस पर आधारित थी? राजनीतिक उदारता पर सही है, धार्मिक सहनशीलता पर सही है, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण से सही है। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। जो सुलह कुल की नीति क्यों आवश्यक थी? तो इन सभी के कारण। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया था? ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था जिसके विरुद्ध में जौनपुर में फतवा जारी किया गया था? तो वो थे अकबर। कौन थे? अकबर के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी किया गया था। वो कब? 1580 में। कब किया गया था? 1580 में जौनपुर में अकबर के खिलाफ फतवा जारी किया गया था। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अकबर ने 1602 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया। उसका कारण था यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में बनाया था। तो ये गलत है, क्योंकि उन्होंने गुजरात पे विजय पर जहां फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए सही है, परंतु आर गलत है। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट, निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? तो इनमें से ऐसा कौन सा इमारत है जिसका निर्माण अकबर ने कराया था? तो वो करवाया था बुलंद दरवाजा का। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने कराया था। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए? तो ऐसा कौन सा मुगल सम्राट था जिसने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? तो वो था अकबर। कौन था? अकबर। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं, यानी कि अमृत ने जो अकबर ने इमारतें बनाई थी वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर सबसे श्रेष्ठ बनी हुई हैं? तो वो है फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। और बुलंद दरवाजा भी कहाँ पर है? तो वो फतेहपुर सीकरी में। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध भिक्षुओं की तरह है, बौद्ध स्तूपों की तरह है? तो अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो वो है पंचमहल का। किसका? पंचमहल का। पंचमहल का जो नक्शा है वो बिल्कुल बौद्ध विहार की तरह बनवाया है। ठीक है गाइस, जो पंचमहल किसने बनवाया था? तो वो अकबर ने बनवाया था। किसने? अकबर ने। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट, फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था। फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने क्या क्या निर्मित कराया था? तो पंचमहल और बुलंद दरवाजा। कौन सा? पंचमहल और बुलंद दरवाजा अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट है, जहांगीर महल कहाँ स्थित है? जो जहांगीर का महल है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो है आगरा में। कहाँ पर है? आगरा में। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? जो अकबर का मकबरा है वो कहाँ स्थित है? तो वो है सिकंदराबाद में। कहाँ पर? सिकंदराबाद में अकबर का किला मकबरा जो है वो स्थित है। ठीक है गाइस, हमारा निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था? तो इनमें से ऐसा कौन सा किला है जिसका निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था? तो वो था दिल्ली का लाल किला। कौन सा था? दिल्ली का लाल किला। तो गाइस, हमारे आज के अकबर के टॉपिक से हमारे 50+ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। कल हमारा टॉपिक रहेगा जहांगीर। क्या रहेगा? जहांगीर। ठीक है गाइस, तो कल का हमारा टॉपिक क्या है? जहांगीर। जहांगीर से संबंधित जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन्हें हम सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइस, और जो भी हमारे प्रीवियस ईयर प्रश्न आए हुए हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है गाइस, तो तब तक के लिए गुड बाय।